अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शंस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड असेंडिंग ट्रैक्ट्स। ठीक है, अपने लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा जो हमारा प्रीवियस लेक्चर है उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे ताकि हमें पता चले कि स्पाइनल कॉर्ड जो है वो कौन से सिस्टम का पार्ट है, क्योंकि हम इसको पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, जैसे जब हमने जर्नल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था तो हमने कहा था कि जो जर्नल ऑर्गेनाइजेशन है, जो नर्वस सिस्टम है, उसको 2 डिविजन्स में जो है वो डिवाइड किया गया है। नंबर फर्स्ट डिवीजन को क्या कहते हैं? नंबर फर्स्ट डिवीजन को कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और जो सेकंड डिवीजन है उसे कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें 2 कौन से पार्ट्स आते हैं? उसमें एक पार्ट तो आता है हमारा ब्रेन, और सेकंड वन कौन सा आता है? सेकंड वन आता है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड किसका पार्ट है? स्पाइनल कॉर्ड जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कौन से स्ट्रक्चर्स जो है वो इंक्लूडेड हैं? जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसके जो फंक्शनल यूनिट है, न्यूरॉन्स हैं, जिन्हें हम नर्व फाइबर्स भी कहते हैं, कि तो वो कौन सी वो डिफरेंट जो नर्व्स हैं वो क्या होती हैं? वो स्पाइनल कॉर्ड में भी जो है वो प्रेजेंट होती हैं, और इसके अलावा वो कहाँ पर जो हमारी पूरी बॉडी है उसमें एम्बेडेड होती हैं। लाइक स्पाइनल नर्व्स, उनको क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं स्पाइनल नर्व्स, और उन्हें कहते हैं क्रेनियल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स जो है वो पेयर्स की, ये दोनों जो है वो पेयर्स की फॉर्म्स में होती हैं। स्पाइनल नर्व्स होती हैं अबाउट 31 पेयर्स, और क्रेनियल नर्व्स जो होती हैं वो होती हैं 12 क्रेनियल नर्व्स। ये क्या करती हैं? सेंसरी इंफॉर्मेशन, लाइक सेंसरी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर किस चीज़ को कह रहे हैं? लाइक कोई टच इंफॉर्मेशन है, कोई प्रेशर इंफॉर्मेशन है, प्रोप्रियोसेप्टिव इंफॉर्मेशन है, वो सारी की सारी क्या होती है? वो बॉडी के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड में ट्रांसफ़र होती है। स्पाइनल कॉर्ड से फिर वो ब्रेन की तरफ ट्रांसफ़र होगी, और ब्रेन उसको इंटीग्रेट करके उस इंफॉर्मेशन को वापस जो है वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ट्रांसफ़र करेगा, और वहाँ पर जो है वो स्पेसिफिक टाइप का फंक्शन जो है वो परफॉर्म होगा। ठीक, तो ये सारा का सारा किसके थ्रू हो रहा है? ये जो डिफरेंट नर्व्स हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से इमर्ज हो रही हैं या ब्रेन की तरफ, ये सारी इंफॉर्मेशन किसको क्रॉस करके? स्पाइनल कॉर्ड को क्रॉस करके ही ब्रेन तक ट्रांसफ़र होती है, और ब्रेन से जो है वो स्पाइनल कॉर्ड को क्रॉस करके उसके बाद जो है वो डिफरेंट एरियाज़ पर जो है वो ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है। ये स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर है। स्पाइनल कॉर्ड क्योंकि किसके साथ कवर्ड होती है? जो वर्टिब्रल कॉलम है, स्पाइनल कॉर्ड पूरी की पूरी इसमें जो है वो एम्बेडेड होती है, लेकिन उसका इंटरनली एक स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है? सेंसरी इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक ट्रांसफ़र करता है। तो इस वजह से इसको जो है वो डिफरेंट नेम्स दिए गए हैं। ठीक है, अब इनको वन बाय वन हम जो है वो डिस्कस करते हैं, और फिर हम इनको जो है वो डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में एक एरिया होता है जिसे कहते हैं ग्रे मैटर। ठीक है, अब ग्रे मैटर को ग्रे मैटर क्यों कहते हैं? क्योंकि ग्रे जो कलर है वो किसकी वजह से होता है? क्योंकि इस एरिया में जो है वो जो न्यूरॉन्स होते हैं उनकी सेल बॉडीज़ जो है वो प्रेजेंट होती हैं, और न्यूरॉन्स में जो निसल सब्सटेंसेस होती हैं उनका कलर ग्रे होता है, जिसकी वजह से इनको जो है वो ग्रे का नेम दिया जाता है। और ये जो पोर्शन है यहाँ पर, इसको क्या कह रहे हैं? इसको कह रहे हैं वाइट मैटर। और वाइट मैटर जो है वो किसकी वजह से होता है? क्योंकि जो न्यूरॉन के जो एक्सॉन्स हैं उन पर जो माइलिन शीट होती है, ठीक है, माइलिन शीट जो होती है उसका कलर जो है वो वाइट होता है, जिसकी वजह से हम इनको क्या कहते हैं? इनको जो है वो इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं वाइट मैटर। ठीक है, इसके अलावा ये स्पाइनल नर्व्स हैं जो अभी हमने बात की, कि जो स्पाइनल नर्व्स कितने 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये भी स्पाइनल नर्व्स हैं, और ये भी स्पाइनल नर्व जो सेंसरी इंफॉर्मेशन को स्पाइनल कॉर्ड में ट्रांसफ़र करने के बाद उसको ब्रेन तक जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, अब और यहाँ पर जो ये नेम्स दिए गए हैं, ये 3 जो है वो स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग्स हैं, जो ब्रेन की भी कवरिंग्स होती हैं, जो क्या करती हैं? स्पाइनल कॉर्ड को जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। इनके बारे में हम अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक दफ़ा हम इनको रिवाइज कर लेते हैं कि जो इनर लेयर कवरिंग होती है वो होती है पाया मैटर, जो मिडल लेयर होती है वो होती है अराकनॉइड मैटर, और जो आउटर लेयर होती है उसे कहते हैं ड्यूरा मैटर। और यहाँ पर ये जो कट ऑफ व्यू दिखाया गया है, इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन, क्योंकि ट्रांसवर्स सेक्शंस में हम डिटेल में जो है वो स्पाइनल कॉर्ड को डिस्कस कर सकते हैं।
ये जो डायग्राम है वो स्पाइनल कॉर्ड के ट्रांसफर सेक्शंस की जो है वो एक सिंप्लीफाइड डायग्राम है। इसमें हम इसके कुछ जो ये स्ट्रक्चर्स के नेम्स लिखे हुए हैं इनके बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये स्पाइनल कॉर्ड की फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन भी है। अगर हम इसको हम प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे फिर ही हम स्पाइनल कॉर्ड के जो पाथवेज हैं जो इन्फॉर्मेशन को ब्रेन तक ट्रांसफ़र कर रहे हैं उनके बारे में हम ईजीली जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अब सेंसरी इन्फॉर्मेशन क्या होती है? लाइक वो सेंसरी इन्फॉर्मेशन कोई भी हो सकती है, प्रेशर हो सकता है, टच इन्फॉर्मेशन हो सकती है, वाइब्रेशन इन्फॉर्मेशन हो सकती है, प्रोप्रियोसेप्टिव इन्फॉर्मेशन हो सकती है। तो वो क्या करती है, वो ये पार्ट है, ये जो पूरा का पूरा ये स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या कहते हैं? इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्पाइनल नर्व। ठीक है, स्पाइनल नर्व के थ्रू जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन है, ये जो इसका पार्ट है, इस पार्ट को हम मेनली यहाँ पर एक ये नेम दिया हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं पोस्टीरियर। मैं इसको जो है वो क्लियर करती हूँ। ये जो पार्ट है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन। ठीक है, जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन है वो क्या करती है? वो पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन को क्रॉस करके पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन को क्रॉस करके फिर जो है वो कहाँ पर पहुँचती है? वो इस एरिया पर पहुँचती है, और इस एरिया को क्या कहते हैं? इस एरिया को कहते हैं पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न। ठीक है, पोस्टीरियर हॉर्न भी कहते हैं, यहाँ हम इसको पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न भी कहते हैं। ठीक है, अब एक और बात, ठीक है, पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन को हम गैंग्लिया क्यों कहते हैं? ठीक है, ये भी हम डिस्कस कर चुके थे हमारे प्रीवियस लेक्चर में कि गैंग्लिया हम उस स्ट्रक्चर को कहते हैं जहाँ पर न्यूरोनल सेल बॉडीज़ जो है वो प्रेजेंट होती हैं, इस वजह से उस स्ट्रक्चर को जो है वो गैंग्लियन कहा जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस न्यूरॉन की जो है वो सेल बॉडीज़ प्रेजेंट हैं, जिसकी वजह से हम इस पार्ट को गैंग्लियन का जो है वो नाम दे रहे हैं। ठीक है, अब जो ये सेंसरी इन्फॉर्मेशन है, ये सेंसरी इन्फॉर्मेशन क्या हो रही है? ये सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ से क्रॉस होने के बाद जो है वो इस ग्रे हॉर्न पर आ रही है, और यहाँ पर ये जो ये जो न्यूरॉन्स दिए हुए हैं, इन न्यूरॉन्स को हम क्या कहते हैं? इन न्यूरॉन्स को हम कहते हैं इंटर न्यूरॉन्स। तो असल में ये जो पोस्टीरियर हॉर्न है, हॉर्न हम किस एरिया को कहते हैं? हॉर्न हम उस एरिया को कहते हैं जहाँ पर सेंसरी न्यूरॉन्स इंटर न्यूरॉन्स के साथ साइनेप्स करते हैं। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन्स जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं इंटर न्यूरॉन्स के साथ साइनेप्स करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं हॉर्न। ठीक है, और उसके बाद वो क्या होते हैं कि इंटर न्यूरॉन्स जो है वो फिर मोटर न्यूरॉन्स के साथ जो है वो साइनेप्स करके इंफॉर्मेशन को जो है वो नर्व इम्पल्स को जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, सेंसरी इन्फॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड से ही क्रॉस होकर और स्पाइनल कॉर्ड से जो है वो आउटसाइड की तरफ जा रही है, तो ये कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं? ये जो है वो रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ होती हैं जो सडनली होती हैं। लेकिन बहुत सारी सेंसरी इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जिनको ब्रेन तक ट्रांसफ़र होना भी ज़रूरी है। तो ये जस्ट क्या है, ये जो एक एग्जांपल दी हुई है रिफ्लेक्स एक्टिविटी के लिए दी हुई है। नेक्स्ट जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो फिर हम उसमें ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो है वो ब्रेन तक भी जो है वो ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? इस स्ट्रक्चर को कहते हैं पोस्टीरियर रूट ऑफ स्पाइनल नर्व। और ये मैं अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि ये जो टोटल है हम इसको स्पाइनल नर्व कह रहे हैं, जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर रही है और मोटर इम्पल्स के थ्रू जो है वो नर्व इम्पल्स वापस आ रही है। ठीक है, और वाइट मैटर के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि वाइट मैटर किस पोर्शन को कहते हैं। और ये वाला जो पोर्शन है, जैसे हमने अभी बात की कि पोस्टीरियर हॉर्न होता है, इसी तरह से एंटेरियर हॉर्न जो इनसाइड की तरफ, जो एंटीरियर मीन जो आगे की तरफ होता है, जहाँ पर क्या होता है कि यहाँ से अगर कोई न्यूरॉन आ रहा है तो फिर वो क्या करता है, वेंट्रल या एंटीरियर को वेंट्रल का भी नेम देते हैं। तो एंटीरियर में जो इंटर न्यूरॉन्स हैं उनके साथ साइनेप्स करके और इन्फॉर्मेशन को जो है वो कन्वे करता है। ठीक है, और इसको हम क्या कह रहे हैं? इसको कह रहे हैं एंटीरियर रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। जैसे हमने यहाँ पर क्या बात की थी, पोस्टीरियर रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अब जो हमने डायग्राम में ट्रांसफ़र सेक्शन को डिटेल में डिस्कस किया, हम उसके कुछ कंपोनेंट्स को जो है वो रिटन में भी पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो स्पाइनल कॉर्ड की डेफिनेशन आनी चाहिए आपको कि स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन क्या है। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो एज अ पाथवे काम करती है फॉर सेंसरी इनपुट टू द ब्रेन एंड आउटपुट फ्रॉम द ब्रेन।
ठीक है, यहाँ पर ब्रेन की बात की हुई है, लेकिन मैंने आपको जो डायग्राम दिखाई उसमें जस्ट जो रिफ्लेक्स एक्शंस हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड की सेंसरी इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड से ट्रांसफ़र होने के बाद फिर मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू जो है वो वापस आकर रिफ्लेक्स एक्शन प्रोवाइड करती है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये इतना सिंपल नहीं है, ये तो सिर्फ रिफ्लेक्सेस के लिए था। बहुत सारी सेंसरी इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो क्या कहती है, ये सेंसरी इंफॉर्मेशन ब्रेन के स्पेसिफिक एरियाज़ की तरफ जाती है और उसके बाद फिर वहाँ से वापस आकर उस तरह का जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करती है। ठीक है, तो इसको हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। ओके, अब हमने जो नेक्स्ट बात की थी, हमने क्या बात की थी कि ग्रे मैटर होता है। अब आप इसको रिवाइज कर लें, ग्रे मैटर कौन सा था, अभी हमने डिस्कस किया कलेक्शन ऑफ न्यूरोनल सेल बॉडीज विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, ग्रे मैटर हम उस एरिया को कहते हैं। वाइट मैटर हम किसे कहते हैं, वाइट मैटर कंसिस्ट ऑफ बंडल्स ऑफ माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स दैट कंडक्ट इम्पल्सेस विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, वाइट मैटर में क्या था, जो एक्सॉन्स हैं, जो माइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन को लेकर जो है वो ब्रेन तक ट्रांसफ़र करते हैं। तो उस एरिया को हम क्या कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड का वाइट मैटर कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जब हम स्पाइनल कॉर्ड की स्टडी करते हैं तो एक और वर्ड यूज़ होता है जिसे कहते हैं कमिश्योर और डेकसेशन। ठीक है, अब क्या होता है कि कभी कभार जैसे देखें, हमने दो रूट्स के बारे में पढ़ा या दो एरियाज़ के बारे में पढ़ा कि एक डॉर्सल पार्ट भी होता है स्पाइनल कॉर्ड का और एक एंटरल जो एंटीरियर पार्ट भी होता है। और एक लाइक लेफ्ट और दो साइड्स होते हैं कि लेफ्ट साइड भी होता है स्पाइनल कॉर्ड का और राइट साइड भी, जो हमने अभी स्ट्रक्चर में जो है वो डिस्कस किया। तो उसमें क्या था कि कभी कभार क्या होता है, ये सेंसरी इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचने के लिए एक एरिया से दूसरे एरिया की तरफ या दूसरी साइड से दूसरी साइड की तरफ भी जो है वो जाना पड़ता है, ताकि वो इस जो ब्रेन का एक स्पेसिफिक एरिया है उस तक जो है वो ट्रांसफ़र हो सके। तो इस वजह से क्या होती है, वो जो है वो टर्मिनेट होती है। लाइक कुछ जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है वो राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ ट्रांसफ़र होती है और लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ ट्रांसफ़र होती है। तो फिर हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं डेकसेशन, या उस पाथवे को क्या कहते हैं, कमिश्योर। ठीक है, जो नर्व फाइबर्स हैं वो क्या करते हैं, मिड लाइन से क्रॉस होकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के एक साइड से दूसरी साइड की तरफ जो है वो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने अभी गैंग्लिया की बात की कि गैंग्लिया हम कैसे कहते हैं, कलेक्शन ऑफ न्यूरोनल सेल बॉडीज आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं गैंग्लिया। ठीक है, इसके अलावा हमने स्पाइनल नर्व्स की बात की। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो एक दफ़ा आप दोबारा डायग्राम में देख लें कि स्पाइनल नर्व हमने इसको कहा था, किसको कहा था, स्पाइनल नर्व वो पार्ट है जिसमें बोथ सेंसरी न्यूरॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं और बोथ जो है वो मोटर नर्व फाइबर्स भी जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इस वजह से हम इन्हें मिक्स्ड नर्व्स भी कहते हैं। ठीक है, और डॉर्सल रूट भी मैंने आपको शो करवाया था कि डॉर्सल रूट हम किसे कहते हैं। डॉर्सल रूट में क्या प्रेजेंट होता है, डॉर्सल रूट में प्रेजेंट होती है सेंसरी ब्रांच ऑफ द स्पाइनल नर्व, या जिसे हम कहते हैं डॉर्सल रूट स्पाइनल गैंग्लियन। ठीक है, वो भी जो है वो इसमें प्रेजेंट होती हैं और इसमें ज़्यादातर जो सोमैटिक या विसरल सेंसरी नर्व फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं और उनकी जो शेप होती है, जब हमने न्यूरॉन की शेप के बारे में बात की थी कि न्यूरॉन्स भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, यूनिपोलर होते हैं, मल्टीपोलर होते हैं और जो है वो बाईपोलर न्यूरॉन्स होते हैं। तो इसमें डॉर्सल रूट में मेनली कौन से होते हैं, उन्हें कहते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन्स। और जो वेंट्रल रूट, मैंने अभी पहले भी कहा कि जो एंटीरियर रूट है उसे वेंट्रल रूट भी कहते हैं। और वेंट्रल रूट में क्या प्रेजेंट था, वेंट्रल रूट में प्रेजेंट थी मोटर ब्रांच ऑफ द स्पाइनल। ग्रे मैटर जो है स्पाइनल कॉर्ड का, उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, उसमें डॉर्सल जो ग्रे हॉर्न है, डॉर्सल ग्रे हॉर्न को हॉर्न मैंने कहा क्यों कहते हैं, क्योंकि जहाँ पर सेंसरी नर्व फाइबर्स जो है वो क्या करते हैं, इंटर न्यूरॉन्स के साथ साइनेप्स करते हैं, मतलब इंटर न्यूरॉन्स को जो है वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करते हैं। और सेकंड पार्ट था वेंट्रल ग्रे हॉर्न। वेंट्रल ग्रे हॉर्न में क्या होता है, वहाँ पर जो है वो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं। और लेटरल जो ग्रे हॉर्न है वो जो लेटरल ग्रे हॉर्न और जो लेटरल ग्रे हॉर्न है
वो कहाँ पर वो जो है वो कुछ बस एरियाज पर प्रेजेंट होता है। इस वजह से हमने उसको इस डायग्राम में शो नहीं किया कि क्योंकि लेटरल वेज जो है वो जस्ट जो स्पाइनल कॉर्ड के सेगमेंट्स हैं, जो एक थोरासिक सेगमेंट है या लंबर लेवल है, वहाँ पर जो है वो जस्ट लेटरल ग्रे हॉर्न प्रेजेंट होता है। अदरवाइज जो दूसरे एरियाज हैं वहाँ पर जस्ट डॉर्सल ग्रे हॉर्न और वेंट्रल ग्रे हॉर्न जो है वो प्रेजेंट। अब हमने जो है वो स्पाइनल कॉर्ड के कुछ स्ट्रक्चर को जो है वो डिस्कस कर लिया, और इसके अलावा क्योंकि हमारा मेन जो हमें फंक्शन जो डिटेल में डिस्कस करना है वो कौन सा फंक्शन है कि सेंसरी इंफॉर्मेशन जो है वो किस तरह से स्पाइनल कॉर्ड को क्रॉस करके ब्रेन एरियाज की तरफ जाती है, और इस तरह से जो मोटर आउटपुट है और ब्रेन जो मोटर आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है वो किस तरह से ब्रेन से जो है वो वापस स्पाइनल कॉर्ड को क्रॉस करके और जो ऑर्गन्स हैं वहाँ तक वो मैसेज को कन्वे करता है। ठीक है, अब ये बहुत एक अच्छी डायग्राम है जिसमें डिटेल में सेंसरी इंफॉर्मेशन को जो है वो डिस्कस किया गया है, और जो है वो मोटर आउटपुट को भी जो है वो डिस्कस किया गया है। अब यहाँ पर हम इसको पॉइंट बाय पॉइंट जो है वो हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, नंबर फर्स्ट। अब देखें अगर हम आप जो है वो इसको जो फर्स्ट डायग्राम हमने डिस्कस की उसको कंसीडर करें तो ये वाला कौन सा एरिया है, इस एरिया को क्या कहते हैं, इस एरिया को जो है वो स्पाइनल नर्व कहते हैं। और हमने क्या बात की थी कि स्पाइनल नर्व से सेंसरी इंफॉर्मेशन क्या होती है, सेंसरी इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है कौन से एरिया से, ये जो है यहाँ पर ये सेंसरी न्यूरॉन्स हैं। ठीक है, सेंसरी इंफॉर्मेशन स्पाइनल नर्व से ट्रांसफ़र होने के बाद जो है वो कन्वे होती है, जो ये पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन है वहाँ से क्रॉस होने के बाद जो एक ये एरिया है जिसे कहते हैं ग्रे हॉर्न, वहाँ पर जो है वो ट्रांसफ़र होती है। तो सबसे फर्स्ट आप देखें जो ये सेंसरी इंफॉर्मेशन है, सेंसरी रिसेप्टर्स क्या करते हैं, सेंसरी रिसेप्टर जो है वो कोई सी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये 3 सेंसरी जो न्यूरॉन्स हैं या 3 सेंसरी रिसेप्टर्स जो है वो उनको शो किया हुआ है। ठीक है, ये 3 सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, उनको जो है वो शो किया हुआ है, जो क्या कर रहे हैं, सेंसरी इंफॉर्मेशन को डॉर्सल रूट गैंग्लियन के थ्रू जो है वो स्पाइनल कॉर्ड के पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। लेकिन हम इनको जो है वो वन बाय वन जो है वो डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, अब जैसा कि मैं इसको क्लियर कर देती हूँ, अब हम सिर्फ जो है ये वाला पार्ट जो है, सिर्फ ये वाला जो सेंसरी रिसेप्टर है, 1 मिनट, ये जो सेंसरी रिसेप्टर है ये किस एरिया की तरफ ट्रांसफ़र हो रहा है और कहाँ से क्रॉस हो रहा है, हम सबसे फर्स्ट जो है वो इसको डिस्कस करेंगे। ये 3 क्यों शो किए हुए हैं, क्योंकि जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है वो 3 पाथवेज के को क्रॉस करके जो है वो ब्रेन की तरफ ट्रांसफ़र होती है। जैसा कि आप अगर इसको फॉलो करें, यहाँ से देखें कि ये जो इंफॉर्मेशन है यहाँ से ये क्रॉस होने के बाद ये जो है वो कहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहा है, ये जो सिर्फ वाइट मैटर है यहाँ से क्रॉस होने के बाद अपर जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है, जिसे कह रहे हैं सेंसरी असेंडिंग ट्रैक्ट। मतलब यहाँ पर ब्रेन शो नहीं किया हुआ, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन जो है वो ब्रेन तक जा रही है, लेकिन इसका पाथवे चेंज है। ठीक है, उसके बाद अगर आप ये सेकंड को फॉलो करें तो यहाँ पर देखें ये सेकंड सेंसरी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करके ये जो ग्रे एच लेटर है या जिसे ग्रे हॉर्न कहते हैं, यहाँ से क्रॉस होने के बाद फिर क्या होती है, ये सेंसरी इंफॉर्मेशन जो है वो इस एरिया की तरफ ट्रांसफ़र हो रही है। और थर्ड एंड लास्ट अगर हम देखें कि ये जो सेंसरी इंफॉर्मेशन लेकर जा रहा है ये क्या करता है, ये यही जो स्पाइनल ये जो ग्रे हॉर्न है यहाँ पर जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं जिन्हें हम कहते हैं इंटर न्यूरॉन्स, उनके साथ साइनेप्स करने के बाद वापस जो है वो कहाँ पर ट्रांसफ़र कर रहा है, मैसेज जो है वो स्केलेटल मसल्स की तरफ जो है वो ट्रांसफ़र करता है। इट्स मीन के जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है उसको अगर स्पाइनल कॉर्ड से क्रॉस होना है तो वो क्या यूज़ करती है, वो ये 3 पाथवेज को जो है वो यूज़ करती है। ठीक है, तो फर्स्ट कहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहा है, ये जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं वो क्या होते हैं, वो स्पाइनल नर्व से क्रॉस होकर पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन से क्रॉस होकर वाइट मैटर से क्रॉस होकर, और ये इन्फॉर्मेशन कहाँ पर पहुँचती है, ये सेंसरी असेंडिंग ट्रैक्ट एज आ जो अपर पार्ट है ब्रेन, जो ब्रेन का पार्ट है जो इस इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करेगा, इंटीग्रेट करेगा, वहाँ तक ट्रांसफ़र करेंगी। ठीक है, उसके बाद जो सेकेंड जो इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ पर ट्रांसफ़र हो रही है, वो भी स्पाइनल नर्व के थ्रू पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन को क्रॉस करके जो ये पार्ट है, इस पार्ट को क्या कहते हैं, इस पार्ट को जो है वो क्या नाम दिया जाता है, पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न। ठीक है, पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न में जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें कहते हैं इंटर न्यूरॉन्स, या उनके साथ साइनेप्स करते हैं, और साइनेप्स करने के बाद जो है
इसको क्रॉस करके फिर वाइट मैटर में ट्रांसफ़र होने के बाद फिर ये भी क्या करते हैं, ये भी सेंसरी इंफॉर्मेशन को जो है वो कहाँ पर पहुँचाएंगे, सेंसरी इंफॉर्मेशन को जो है ये पहुँचाएंगे सेंसरी असेंडिंग ट्रैक्स पर। जैसे कि ये फर्स्ट की इंफॉर्मेशन जो है वो सेंसरी, लेकिन इन दोनों का पाथवे चेंज है, ठीक है। तो दोनों डिफरेंट पाथवे यूज़ करके उस इंफॉर्मेशन को जो है वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लास्ट वाला देखेंगे कि लास्ट में क्या होता है कि जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है वो स्पाइनल नर्व को क्रॉस करके पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन को क्रॉस करने के बाद जो ये ग्रे हॉर्न है, इसमें जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं जिन्हें कहते हैं इंटर न्यूरॉन्स, उसके साथ जो है वो साइनेप्स करके कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो क्या करती है, जो मैंने आपको कहा कि क्योंकि वो स्पाइनल कॉर्ड से ही वापस इफेक्टेड सेल्स की तरफ जो है वो ट्रांसफर होती है, तो इस वजह से हम उन्हें क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शंस कहते हैं। तो यहाँ पर ये साइनेप्स करके और कहाँ पर पहुँच रही है, ये जो है वो पहुँच रही है स्केलेटल मसल्स की तरफ। लेकिन फिर कुछ इन्फॉर्मेशन क्या होती है, कुछ इन्फॉर्मेशन फिर अपर एरियाज की तरफ से जो है वो, या सॉरी अपर एरिया से नहीं, या जो सेरिब्रल जो ब्रेन के एरियाज हैं वो क्या करते हैं, वो मोटर इनपुट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। यही डिसेंडिंग ट्रैक, मतलब जो सेंसरी इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड से अपर एरियाज की तरफ ट्रांसफर हो रही है, तो उनको हम क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं असेंडिंग ट्रैक्स। और जो मोटर इनपुट ब्रेन की तरफ से जो है वो कोई मैसेज इंटीग्रेट होकर जो है वो उन ऑर्गन्स की तरफ जा रहा है, तो उनको हम क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं डिसेंडिंग ट्रैक्स। तो ये जो है वो, ये कौन सा ट्रैक्ट है, ये डिसेंडिंग ट्रैक भी है कि जो ब्रेन है वो कुछ इन्फॉर्मेशन को जो है वो इस एरिया पर, जो यहाँ पर ये जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, मोटर न्यूरॉन्स, क्योंकि ये वेंट्रल रीजन में प्रेजेंट है, मोटर न्यूरॉन्स के साथ साइनेप्स करके और स्केलेटल मसल्स को जो है वो मोटर इनपुट भी ब्रेन की तरफ से प्रोवाइड करता है, या फिर जो रिफ्लेक्स एक्शंस हैं वो भी जो है वो प्रोवाइड होते हैं। इस स्लाइड में मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि अभी कुछ देर पहले हमने इस स्लाइड में बात की थी कि जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें उसका एक रीजन होता है डॉर्सल ग्रे हॉर्न, एक रीजन होता है वेंट्रल ग्रे हॉर्न, और एक रीजन होता है जिसे कहते हैं लैटरल ग्रे हॉर्न। लेकिन लैटरल ग्रे हॉर्न कौन कौन से एरियाज पर प्रेजेंट होता है, वो प्रेजेंट होता है लंबर और थोरासिक जो लेवल्स हैं स्पाइनल कॉर्ड के, वहाँ पर ये एरिया लैटरल ग्रे हॉर्न जो है वो कुछ फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। तो जो ये वाला एरिया है इसे हम क्या कहते हैं, ये जो ग्रे हॉर्न जो का जो कौन सा पार्ट है, ये ग्रे हॉर्न का लेटरल पार्ट है जिसे कहते हैं लेटरल ग्रे हॉर्न, ठीक है। लेटरल ग्रे हॉर्न क्या करता है, लेटरल ग्रे हॉर्न कुछ जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, सेंसरी इंफॉर्मेशन को, जो ऑटोनॉमिक सेंसरी इंफॉर्मेशन है उनको जो है वो ग्लैंड्स की तरफ भी, ग्लैंड्स के जो न्यूरॉन्स हैं उनके साथ साइनेप्स करके, जो ग्लैंड्स के ऑटोनॉमिक मोटर न्यूरॉन्स हैं उनके साथ ये साइनेप्स करके क्या करते हैं, कुछ जो है वो इनके स्ट्रक्चर्स को जो है वो उनकी एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। लेकिन क्योंकि ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का जो है वो पार्ट है, इस वजह से इसको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में जो है वो ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया जाता है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से स्किन से सेंसरी इंफॉर्मेशन 3 रूट्स के थ्रू जो है वो कहाँ पर ट्रांसफ़र होती है, ब्रेन की तरफ ट्रांसफ़र होती है। ये जो 3 एरियाज हैं ब्रेन की तरफ जो है वो ट्रांसफ़र होती है। अब इन स्लाइड्स में मैंने जो है वो इसको डिटेल में लिखा है, आप इसको अगर रीड करेंगे तो आपको इजीली डायग्राम के थ्रू अगर आप इसको रीड करेंगे तो आप इजीली समझ लाएंगे कि किस तरह से सेंसरी इनपुट और जो मोटर आउटपुट है वो स्पाइनल कॉर्ड से किस तरह से ट्रांसफ़र होता है और किस तरह से फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। जैसे कि स्टेप 1 है, स्टेप 1 में मैंने आपको कहा था कि स्किन से कोई भी सेंसरी रिसेप्टर जो है वो सेंसरी स्टिमुलस को जो है वो रिसीव करते हैं। उसके बाद वो आप देखें, अगर उस डायग्राम को अपने माइंड में रखें तो सेंसरी इंफॉर्मेशन किस तरह से कन्वे होती है, जो स्पाइनल नर्व थी उससे क्रॉस होकर पोस्टीरियर रूट से क्रॉस होती है। उसके बाद पोस्टीरियर रूट से जो एक्सॉन्स है सेंसरी न्यूरॉन्स के, वो कहाँ पर होते हैं, वो 3 पाथवेज के थ्रू जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। 3 पाथवेज की ही हमने बात की थी। अब वो 3 पाथवेज में से सबसे पहले क्या होता है, जो फर्स्ट पाथवे था उसमें क्या था, जो एक्सॉन्स ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स हैं वो कहाँ पर, वो वाइट मैटर को क्रॉस करके और वो कहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहे थे, ब्रेन की तरफ ट्रांसफ़र हो रहे थे एज अ पार्ट ऑफ अ सेंसरी ट्रैक, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड था वो एक्सॉन्स क्या कर रहे थे, वो एक्सॉन्स जो है वो पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न को क्रॉस करके, जो पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न में इंटर न्यूरॉन्स प्रेजेंट है उसके साथ साइनेप्स करके और वाइट मैटर को क्रॉस करके फिर ब्रेन की तरफ
जो है वो ब्रेन की तरफ जो है वो ट्रांसफर हो रहे थे। ठीक है, उसके बाद लास्ट हमने क्या बात की थी कि क्योंकि वो रिफ्लेक्स पाथवेज की जो हमने बात की लास्ट, तो जो एक्सॉन्स ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं वो पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न में जो है वो एंटर होते हैं, और वो वहाँ पर जो पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न में इंटर न्यूरॉन्स प्रेजेंट है उसके साथ साइनेप्स करते हैं, और साइनेप्स करने के बाद जो है वो सोमैटिक मोटर न्यूरॉन्स किसके थ्रू, जो हमने स्केलेटल मसल्स की बात की थी कि वहाँ पर कुछ रिफ्लेक्स पाथवेज जो है वो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, आई थिंक आपको जो है वो ये क्लियर हो गया होगा। तो अब हम इसको जो है वो क्योंकि हमने ये एक जर्नल बात की है, ठीक है, जर्नल बात मींस कि हमने सिर्फ डिस्कस किया कि किस तरह से सेंसरी इंफॉर्मेशन जो है वो ब्रेन तक ट्रांसफ़र हो रही है किन पाथवेज के थ्रू। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली एक एक इंफॉर्मेशन को लें कि लाइक टच इंफॉर्मेशन है, प्रेशर है, वाइब्रेशन है, प्रोप्रियोसेप्शन है, स्पाइनल कॉर्ड की किस किस पार्ट को जो है वो क्रॉस करके और ब्रेन के, क्योंकि डायरेक्टली तो ब्रेन तक नहीं पहुंच जाएगी ना, क्योंकि लाइक जो ज़्यादा मोस्टली सेंसरी इंफॉर्मेशन होती है वो कहाँ पर इंटीग्रेट होती है, वो इंटीग्रेट होती है सेरिब्रल कॉर्टेक्स की तरफ। लेकिन सेरिब्रल कॉर्टेक्स हमारा कौन सा पार्ट होता है, जो हमारा फोर ब्रेन है उसका पार्ट है, तो उससे पहले बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो इस सेंसरी इंफॉर्मेशन को वहाँ से क्रॉस होकर भी जो है वो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र होना होता है। तो इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं असेंडिंग ट्रैक्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको डिस्कस करेंगे अब इसको एज ए इंडिविजुअली। अब हम जर्नल बात नहीं करेंगे, हम क्या कहेंगे कि जो स्पाइनल कॉर्टेक्स सेंसरी इंफॉर्मेशन पहुंच रही है, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा, क्या कहा कि उसे कहते हैं असेंडिंग ट्रैक्स, और जो इंफॉर्मेशन ब्रेन से वापस स्ट्रक्चर्स की तरफ आती है उन्हें क्या कहते हैं, उसे कहते हैं डिसेंडिंग ट्रैक्स। अब कौन सा है मेन पार्ट जहां पर सारी की सारी सेंसरी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर होना है, उसको ट्रांसफर होना है सेरिब्रल कॉर्टेक्स की तरफ। ठीक है, तो अगर सेंसरी इंफॉर्मेशन जो है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स की तरफ ट्रांसफर हो रही है, तो भले उसमें सिर्फ थाउजेंड्स ऑफ न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन वो थाउजेंड्स ऑफ न्यूरॉन्स 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, ये मैंने अपना जो लास्ट लेक्चर था हमारा जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम, उसमें भी हमने बात की थी कि कौन कौन से न्यूरॉन्स होते हैं, जिन्हें कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन एंड थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन अगर हम सिंप्लीफाई करके, अगर हम स्लाइड को ना देखते हुए हम कहें, तो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स क्या करते हैं, सेंसरी रिसेप्टर से सेंसरी इंफॉर्मेशन को कन्वे करते हैं स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स क्या करते हैं, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं थैलेमस की तरफ, जिसको हम कहते हैं रिले स्टेशन, क्योंकि सारी की सारी सेंसरी इंफॉर्मेशन जो है वो वहाँ पर रिले होती है। उसके बाद थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स क्या करते हैं, वहाँ से उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स की तरफ। तो ये सारी की सारी जो सेंसरी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है वो किन के थ्रू ट्रांसफर होती है, वो 3 जो न्यूरॉन्स हैं, 3 न्यूरॉन्स हैं, उनके थ्रू ही जो है वो ट्रांसफर होती है। लेकिन अब मैं इनकी डिस्क्रिप्शन को जो है वो रीड नहीं करूंगी, हम एक पाथवे की तरफ जाएंगे, उसको रीड करेंगे, उससे आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि ये 3 जो न्यूरॉन्स हैं वो किस तरह से सेंसरी इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक ट्रांसफर करते हैं। अब हम इसमें जो है वो सोमैटिक सेंसरी इम्पल्सेस की बात करेंगे कि सोमैटिक सेंसरी इम्पल्सेस जो है वो किस तरह से सेंसरी जो रिसेप्टर स्किन में सोमैटिक इंफॉर्मेशन के लिए वहाँ से वो एक्सटेंड होकर कौन से पाथवेज के थ्रू जो है वो स्पाइनल कॉर्ड को क्रॉस करके जो है वो ब्रेन तक ट्रांसफ़र होते हैं। तो जो सबसे फर्स्ट वाला जो हमारा एक पाथवे है, उस पाथवे को हम कहते हैं द पोस्टीरियर कॉलम मीडियल लिमिनिस्कस पाथवे। ठीक है, वैसे तो 3 पाथवेज होते हैं, लेकिन हम सबसे पहले फर्स्ट पाथवे को डिस्क्राइब करेंगे। लेकिन हम इस पाथवे को डिस्क्राइब करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम जो है वो इसको एक डायग्राम से पहले हम इसको जो है वो समझेंगे, अदरवाइज़ ये जो है वो इतना ज़्यादा क्लियर नहीं होगा। ये सारी की सारी डिस्क्रिप्शन है, ये आपको ये डायग्राम समझने के बाद ये सारी की सारी डिस्क्रिप्शन ईजीली आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अब जो है वो सेंसरी इंफॉर्मेशन, अब सेंसरी इंफॉर्मेशन किस तरह से यहाँ पर, अब इस इंफॉर्मेशन को कहाँ पर ट्रांसफ़र होना है, इस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र होना है यहाँ की तरफ, जो प्राइमरी सोमाटो सेंसरी एरिया ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि जो 3 न्यूरॉन्स होते हैं, तो थर्ड न्यूरॉन का काम क्या होता है कि इंफॉर्मेशन को कहाँ पर ट्रांसफ़र करना, इंफॉर्मेशन को जो है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स की तरफ ट्रांसफ़र करना। अब कौन कौन सी सेंसरी इंफॉर्मेशन जो है वो मीडियल लिमिनिस्कस पाथवे
को जो है वो क्रॉस करती है। सबसे पहले तो हम इसके नेम को क्लियर करते हैं कि हम इसको पोस्टीरियर कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस पाथवे क्यों कहते हैं। ठीक है, पोस्टीरियर कॉलम, यहाँ पर ये देखें लिखा हुआ है पोस्टीरियर कॉलम। ठीक है, पोस्टीरियर कॉलम स्पाइनल कॉर्ड का जो एक पोस्टीरियर पार्ट है, वहाँ पर एक पार्ट होता है जिसे कहते हैं पोस्टीरियर कॉलम। फिर उस पोस्टीरियर कॉलम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ग्रेसाइल फेसिकुलस एंड क्यूनिएट फेसिकुलस। ठीक है, जब हम इस प्रोसेस को पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से हम इसको पोस्टीरियर कॉलम, क्योंकि ये इसको क्रॉस करके जो है वो स्पाइन सेरिब्रल कॉर्टेक्स की तरफ ट्रांसफर हो रहा है। और सेकंड हम इसको कहते हैं मीडियल लेमिनिस्कस पाथवे, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो कहाँ पर, जो ये एक पार्ट है ब्रेन का जिसे कहते हैं मिड ब्रेन का जो एक पार्ट है, या जिसे कहते हैं और यहाँ पर एक जो मेडुला ऑब्लांगाटा है, वहाँ पर ये थिन एक रिबन लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो क्या करती हैं, जो वाइट मैटर ट्रैक से, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये जो एक ब्लू में शो किया हुआ है, ये न्यूरॉन्स हैं जो इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, क्योंकि ये इन दोनों पाथवेज के थ्रू ही ये न्यूरॉन इंफॉर्मेशन को लेकर सेरिब्रल कॉर्टेक्स की तरफ जाते हैं। तो इस वजह से हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं पोस्टीरियर कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस पाथवे। ठीक है, अब कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो पोस्टीरियर कॉलम के थ्रू ट्रांसफ़र होती है और कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो मीडियल लेमिनिस्कस पाथवे के थ्रू ट्रांसफ़र होती है, उसको अभी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, लाइक यहाँ पर देखें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन जो रिसेप्टर्स हैं फॉर टच, प्रेशर, वाइब्रेशन एंड प्रोप्रियोसेप्शन इन द अपर लिम्स एंड अपर ट्रंक। ठीक है, जो हमारी अपर लिम्स हैं, आर्म्स हैं, हमारी नेक का पोर्शन है, या जो पोस्टीरियर हेड है, वहाँ से जो इंफॉर्मेशन है वो किस तरह से, ये आपको पार्ट याद होगा, अभी हमने डिस्कस किया है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व से क्रॉस होकर वो किसको क्रॉस करती है, पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन को क्रॉस करती है। और पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन को यहाँ पर देखें ये क्या शो किया हुआ है, यहाँ पर शो किया हुआ है कि ये कौन से न्यूरॉन्स हैं, ये जो है वो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है। तो और उसके बाद जो सेकंड, यहाँ पर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन, इसको दोबारा क्लियर करें कि जो इंफॉर्मेशन टच, प्रेशर, वाइब्रेशन, प्रोप्रियोसेप्शन के लिए अपर लिम्स, ट्रंक या नेक से जो है वो कहाँ पर ट्रांसफ़र होती है, वो इस पाथवे के थ्रू जो पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन से ट्रांसफ़र होने के बाद फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन से क्रॉस होती है। उसके बाद जो ये सेकंड साइड का जो जो स्पाइनल कॉर्ड का सेकंड लेफ्ट जो राइट पार्ट है, वहाँ वो कौन सी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है, वो वहाँ पर कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, वो कौन सी सेंसरी इंफॉर्मेशन को लेकर जो है वो स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाएगा, वो भी इंफॉर्मेशन को भी कौन सी होगी, वो भी टच के लिए होगी, वो भी प्रेशर, वाइब्रेशन, प्रोप्रियोसेप्टिव जो है वो इंफॉर्मेशन होगी। लेकिन यहाँ पर हमने बात की थी अपर ट्रंक की, नेक की और पोस्टीरियर हेड की। तो यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन जाएगी वो कौन सी जाएगी, वो जाएगी लोअर लिम्स और लोअर ट्रंक की जो है वो इंफॉर्मेशन किसके थ्रू, फिर वही सेम पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन को क्रॉस करके, और स्पाइनल, यहाँ पर यही स्पाइनल नर्व शो किया हुआ है, पोस्टीरियर रूट जो गैंग्लियन को क्रॉस करने के बाद जो है वो ये कहाँ पर, ये दोनों, एक जो ये शो किया हुआ है और ये दोनों कौन से न्यूरॉन्स हैं, ये दोनों जो है वो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है। ठीक है, अब फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, ये दोनों फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है, यहाँ पर ये शो किया हुआ है। ये इंफॉर्मेशन को, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स का काम क्या होता है, याद करें कि वो क्या करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन को ले जाकर कहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं, वो ट्रांसफ़र करते हैं इस पार्ट की तरफ जिसे कहते हैं थैलेमस। ठीक है, थैलेमस की तरफ जो है वो इस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करेंगे। इनका काम क्या होगा कि बस ये इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड से ट्रांसफ़र करेंगे और सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन उसको ट्रांसफ़र करके फिर थैलेमस तक लेकर जाएंगे। ठीक है, अब इनकी सेल बॉडीज़ कहाँ पर होती हैं, ये आपको पता है, पोस्टीरियर रूट जो गैंग्लियन है वहाँ पर जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स हैं उनकी सेल बॉडीज़ जो है वो प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब ये जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन है ये कहाँ पर ट्रांसफ़र हो रही है, अब जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स देखें यहाँ पर शो किया हुआ है कि ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स हैं। लेकिन सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन दोनों को सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो शो किया हुआ है। लेकिन जो पोस्टीरियर कॉलम है, यहाँ से जो इंफॉर्मेशन जा रही है,
ठीक है। तो ये वाले कौन से हैं, ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स के जो है वो एक्सॉन्स हैं, और इनके एक्सॉन्स कहाँ पर प्रेजेंट है, इनके जो एक्सॉन है जो पोस्टीरियर कॉलम के, एक तो जिन्हें हम कहते हैं ग्रेसाइल फेसिकुलस में जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है, या फिर हम इन्हें क्या कहते हैं जो क्यूनिएट फेसिकुलस है वहाँ पर प्रेजेंट है। लेकिन जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स हैं वो क्या करते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन यहाँ पर जो इसी का पार्ट यहाँ पर एक सेल बॉडीज जो है वो शो की हुई है, ठीक है। ये किसकी सेल बॉडीज हैं, ये सेल बॉडीज है सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स की, जो कहाँ पर प्रेजेंट है, जो प्रेजेंट है ग्रेसाइल न्यूक्लियस में, ठीक है। ग्रेसाइल न्यूक्लियस से जो इंफॉर्मेशन है, तो ये जो पोस्टीरियर कॉलम है ये क्या करता है, ये प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन को, जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स हैं इनके जो एक्सॉन्स हैं ये क्या करते हैं स्पेसिफिक टाइप के इंफॉर्मेशन, लाइक जो ग्रेसाइल फेसिकुलस है, ग्रेसाइल फेसिकुलस में ये जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स हैं ये कौन सी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं टच, प्रेशर, वाइब्रेशन एंड प्रॉप इन द लोअर लिम्ब, ठीक है। लोअर लिम्ब से ये इंफॉर्मेशन किसके थ्रू, जो कौन सा पाथवे है जिसको हम क्या कह रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं ग्रेसाइल फेसिकुलस, तो ये ग्रेसाइल फेसिकुलस के थ्रू ट्रांसफ़र होती है। तो जो ग्रेसाइल न्यूक्लियस है, जो ग्रेसाइल, ठीक है, इसको आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। तो ये जो ग्रेसाइल न्यूक्लियस है, ग्रेसाइल न्यूक्लियस के साथ जो है वो वहाँ पर जो न्यूरोनल सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज़ हैं उनके साथ जो है वो साइनेप्स करके इंफॉर्मेशन को जो है वो फर्दर ट्रांसफ़र करता है। इट्स मीन कि जो ग्रेसाइल फेसिकुलस से जो लोअर लिम्स की जो इंफॉर्मेशन आई है वो ग्रेसाइल न्यूक्लियस को क्रॉस करके उसके बाद जो है वो ब्रेन के अपर एरियाज़ की तरफ जाएगी, और जो लोअर लिम्स की तरफ से जो इंफॉर्मेशन है वो किसको क्रॉस करेगी, वो क्यूनिएट न्यूक्लियस को क्रॉस करने के बाद जो है वो क्यूनिएट फेसिकुलस को जो है वो क्रॉस करके उसके, क्योंकि एक्सॉन्स फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन के एक्सॉन्स क्यूनिएट फेसिकुलस में प्रेजेंट है, तो वो उसके जो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स हैं उनकी सेल बॉडीज़ के साथ जाकर साइनेप्स करेंगे, और उनकी सेल बॉडीज़ कहाँ पर प्रेजेंट है, क्यूनिएट न्यूक्लियस के पास जो है वो प्रेजेंट है। तो इस तरह से हमने जो है वो एक टर्म पढ़ी थी जिसे हमने कहा था डेकसेशन। तो इस तरह से क्या होता है कि जो ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स हैं या सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन जो ये जो इंफॉर्मेशन है, ठीक है, इस तरह से इसको आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना होगा, जस्ट आप इसको फॉलो करें, कोई इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है कि किस तरह से जो लोअर लिम्ब से इंफॉर्मेशन जो है वो लोअर लिम्ब से किसकी तरफ जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है, वो जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है ग्रेसाइल न्यूक्लियस की तरफ, और जो अपर लिम्स है वहाँ से किस तरह से वो क्यूनिएट न्यूक्लियस की तरफ जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है, क्योंकि उसमें सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज़ हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं एक बात करूँगी कि सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स हमेशा क्या करते हैं, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स जो है वो डेकसेशन करते हैं, ठीक है। डेकसेशन अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बात की है कि डेकसेशन किस प्रोसेस को कहते हैं, या कम इन शॉर्ट कि अगर इंफॉर्मेशन एक साइड से दूसरे साइड की तरफ ट्रांसफ़र होती है और एक साइड से दूसरे साइड की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स, अगर आप यहाँ इसको फॉलो करें, ठीक है, अगर आप इसको फॉलो करते हैं कि यहाँ से जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है वो जो मेडुला ऑब्लांगाटा है वहाँ से जो लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ ट्रांसफ़र हो रही है, और ये जो इन्फॉर्मेशन है वो लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है। कौन से में पार्ट में ट्रांसफ़र हो रही है, जो कि इंफॉर्मेशन इस तरह से फिर कहाँ पर जाती है, जो ये मेडुला ऑब्लांगाटा के दोनों ऑपोजिट साइड की तरफ जाएगी, और उसके बाद जो है वो ये जो पाथवे है जो हमने कहा था थिन रिबन लाइक प्रोजेक्शन एक होती हैं जैसे कहते हैं मीडियल लेमिनिस्कस, ठीक है। उसके बाद ये पाथवे बिल्कुल इजी है, मीडियल लेमिनिस्कस को क्रॉस करने के बाद यहाँ पर ये जो न्यूरॉन्स हैं, ये कौन से न्यूरॉन्स हैं, ये थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स हैं। तो ये थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स की जो है वो, ये भी थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन है, ये भी थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन है, इनकी जो है वो सेल बॉडीज प्रेजेंट है। और थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन कहाँ पर जो है वो इन्फॉर्मेशन को, जैसे ही सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो थैलेमस की तरफ ट्रांसफ़र करते हैं, तो थैलेमस के साथ जो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स है वो इन्फॉर्मेशन को जो है वो सोमाटो जो सेंसरी एरिया है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड का ये जो प्राइमरी सोमाटो सेंसरी एरिया है वहाँ तक इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। इसको क्लियर करने के लिए यहाँ पर ये भी लिखा गया है राइट साइड ऑफ द बॉडी एंड लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी,
ठीक है। ये जो सोमैटिक सेंसरी इंफॉर्मेशन है, ये उसका एक पार्ट था कि कौन सी सेंसरी इंफॉर्मेशन जो है वो इस पाथवे को यूज करती है, जिसे कहते हैं पोस्टीरियर कॉलम मीडियल लिमिनिस्कस पाथवे। ठीक है। अब जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर आप ये पाथवे समझ जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन फिर बहुत ही इजी है। तो मैं अभी आपको फिर डिस्क्रिप्शन की तरफ लेकर जाती हूँ कि आप देखें, आपके लिए जो है वो इसको स्टेप बाय स्टेप अगर आप इसको रीड करेंगे तो ये स्टेप बाय स्टेप जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। ये सबसे हमने पहले फर्स्ट जो था पाथवे को डिस्कस किया, पोस्टीरियर कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस पाथवे। ठीक है। पोस्टीरियर कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस पाथवे टू द कॉर्टेक्स, क्योंकि इस इंफॉर्मेशन को कॉर्टेक्स की तरफ ट्रांसफर होना है। यहाँ पर सारा कुछ लिखा हुआ है, नाउ इम्पल्सिस फॉर टच, प्रेशर, वाइब्रेशन, कॉन्शियस फ्रॉम द लिम्ब, ट्रंक, नेक, वो किसको क्रॉस करती है, वो इस पाथवे को, पोस्टीरियर कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस पाथवे को क्रॉस करती है। और इसको जो है वो हम ये नेम क्यों देते हैं, क्योंकि ये क्या करती है कि जो दो वाइट मैटर्स थे मैंने बात की, वो वाइट मैटर, एक पोस्टीरियर कॉलम वाइट मैटर था और एक मीडियल लेमिनिस्कस था, जो ब्रेन मेडुला ऑब्लांगेटा मींस ब्रेन स्टेम की तरफ उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के बाद सेरिब्रल कॉर्टेक्स की तरफ ट्रांसफर कर रहे थे। ठीक है। उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स हैं। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स पोस्टीरियर कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस पाथवे से एक्सटेंड होकर लिम्ब से, या जो पोस्टीरियर हेड है वहाँ से इंफॉर्मेशन को ले जाकर मेडुला ऑब्लांगेटा की तरफ ट्रांसफर करते हैं ऑन द सेम साइड ऑफ द बॉडी। अगर आप उस डायग्राम को देखें, मैंने आपको बताया था कि वो सेम साइड ऑफ द बॉडी की तरफ ट्रांसफर करते हैं। और उनकी जो सेल बॉडीज होती हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड है, वो जो है दो एरियाज होते हैं जिन्हें कहते हैं, इनके एक्सॉन्स वहाँ तक एक्सटेंड होते हैं, ग्रेसाइल फेशिकुलस एंड क्यूनेट फेशिकुलस। ठीक है। उसके बाद ये और उनकी जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स हैं उनकी सेल बॉडीज कहाँ पर होंगी, जो है वो ग्रेसाइल न्यूक्लियस एंड फेशिकुलस न्यूक्लियस एंड क्यूनेट न्यूक्लियस। ठीक है। उसके बाद ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स की बात की है कि सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स क्या करते हैं, एक थिन रिबन लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होती हैं मेडुला में, जो पोस्टीरियर न्यूक्लियस है थैलेमस का, वहाँ तक उनको ट्रांसफ़र करना होता है इंफॉर्मेशन को। तो ये सारा का सारा ये डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, आप इसको डायग्राम के साथ कंसिडर करेंगे, रीड करेंगे तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है। अब हम दोबारा बैक की तरफ जाते हैं। हमने बात की थी कि सोमैटिक सेंसरी इंफॉर्मेशन 3 पाथवेज के थ्रू जो है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स या हमारे ब्रेन की तरफ जो है वो ट्रांसफर होती है। ठीक है। फर्स्ट पाथवे हमने डिस्कस कर लिया, जिसको हमने क्या कहा था, पोस्टीरियर कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस पाथवे। ठीक है। अब उसके बाद जो सेकंड पाथवे है वो कौन सा है, एंटीरो लैटरल स्पाइनोथैलेमिक पाथवे। अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब हम इस डायग्राम के थ्रू हम उस पाथवे को डिस्कस करेंगे जिसे हमने कहा एंटीरो लैटरल पाथवे। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि ये तीनों पाथवेज क्या करते हैं, सोमैटिक सेंसरी इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक, यानी ब्रेन के अपर पार्ट जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है वहाँ तक ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये कौन सी सेंसरी इंफॉर्मेशन को जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं, लाइक ये जो सेंसरी इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र सोमैटिक सेंसरी इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करते हैं वो इंफॉर्मेशन होती है पेन, टेम्परेचर, इच, टिकल फ्रॉम द लिम्स, ट्रंक, नेक एंड पोस्टीरियर हेड, और उसको जो है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक ट्रांसफ़र करती हैं। ठीक है। अब हम इस डायग्राम को जो है वो फॉलो करते हैं। जैसे कि जब हमने पोस्टीरियर मीडियल लेमिनिस्कस पाथवे को डिस्कस किया तो हमने कहा कि उसमें 3 सेट्स ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन एंड थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। तो इसमें भी इसी तरह से ये 3 न्यूरॉन्स जो है वो काम करते हैं। ठीक है। ये इंफॉर्मेशन जो यहाँ पर शो किया हुआ है, ठीक है, कि ये जो इंफॉर्मेशन होती है रिसेप्टर फॉर पेन, कोल्ड, वार्मथ, टिकल, बॉडी के पार्ट से पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन को क्रॉस करती है। ठीक है। और इन जो कौन से न्यूरॉन्स के थ्रू ट्रांसफ़र होती है, ये न्यूरॉन्स के थ्रू ट्रांसफ़र होती है फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स के थ्रू। ठीक है। अब इन फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज़ कहाँ पर होती हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज़, ठीक है, तो यहाँ पर इनकी जो है वो एक मिनट में मार्क कर देती हूँ। यहाँ पर पोस्टीरियर यहाँ पर जो है वो इन फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स की जो है वो सेल बॉडीज प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम कहते हैं पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन। ठीक है। उसके बाद ये जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स हैं, अब जाहिर बात है इनको किसको साइनेप्स करना है, किसके साथ साइनेप्स करना है, इनको साइनेप्स करना है सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स के साथ,
और ये जो है यहाँ पर शो की ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज़ हैं। और ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज़ कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं? ये प्रेजेंट होती हैं पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न की तरफ। अब जैसा कि हमने जो फर्स्ट पाथवे था पोस्टीरियर मीडियल लेमेनिस्कस पाथवे, उसमें हमने बात की कि जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, एक साइड से दूसरी साइड की तरफ जो है वो डेकसेट होते हैं। तो यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही है कि जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन की जो सेल बॉडीज़ हैं, जैसे ही फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन और सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन की साइनेप्स होती है, तो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो कहाँ पर जाते हैं? वो राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ जाते हैं। और लेफ्ट साइड की तरफ जाने के बाद ये जो वाइट मैटर का जो पाथवे है, और इस पाथवे को हम क्या नेम देते हैं? इस पाथवे को हम नेम देते हैं लेटरल स्पाइनोथैलेमिक पाथवे, क्योंकि ये लेटरल साइड पर जो है वो प्रेजेंट होता है। या फिर एंटीरियर पाथवे भी हम इसे कहते हैं, इस वजह से इस पाथवे का नेम ही है एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। ठीक है, फिर ये न्यूरॉन्स जो है वो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करके सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स, देखें यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स के थ्रू ट्रांसफ़र करते हैं, मिड ब्रेन के थ्रू क्रॉस होकर, मेडुला ऑब्लांगाटा के थ्रू क्रॉस होकर। तो इन सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स के जो एक्सॉन्स हैं वो कहाँ पर एंड होते हैं? वो कौन से पार्ट में? जैसे कि हमने फर्स्ट पाथ में पढ़ा, जो थैलेमस का वेंट्रल पोस्टीरियर पार्ट है, या जिसे पोस्टीरियर न्यूक्लियस कहते हैं, वहाँ पर, क्योंकि उसको भी न्यूक्लियस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स की जो है वो सेल बॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं। तो फिर वो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज़ के साथ साइनेप्स करेंगे, और फिर ये इन्फॉर्मेशन एज यूजुअल, जैसे कि हम बार बार बात करें कि ये इन्फॉर्मेशन कहाँ पर ट्रांसफ़र होगी, ये इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होगी सोमाटोसेंसरी एरिया ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स की तरफ। ओके, अब इस पाथवे को हमने, ये पाथवे थोड़ा सा इजी था, इसको डायग्राम के थ्रू, ये सारी की सारी सेंसरी सोमैटिक सेंसरी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन डिफरेंट टाइप की सोमैटिक सेंसरी इन्फॉर्मेशन है जो क्या हो रही है, जो इन डिफरेंट पाथवेज के थ्रू जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है। अब हम इसकी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि ये पाथवे जो है वो किस तरह से हम इस पाथवे को की बात की हमने। ठीक है, ये है एंटीरियर लेटरल पाथवे टू द कॉर्टेक्स। अब मैं इसको रीड नहीं कर रही, लेकिन जो अभी हमने बातें पढ़ी हैं, इंशाल्लाह आप इसको रीड करेंगे तो सेम आपको जो है वो इजी हो जाएगा, अगर आप इस डायग्राम के थ्रू इसको रीड करते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट पाथवे है, ठीक है, लास्ट पाथवे, अब दोबारा हम अपनी प्रीवियस स्लाइड की तरफ जाते हैं, जहाँ पर हमने बात की थी कि जो सोमैटिक सेंसरी, ये स्लाइड जिसमें सोमैटिक सेंसरी इंफॉर्मेशन जो है वो 3 पाथवेज के थ्रू ट्रांसफ़र होती है, जिसमें अभी हमने 2 पाथवेज को डिस्कस किया है। वो 2 पाथवेज कौन से हैं? द पोस्टीरियर कॉलम मीडियल लेमेनिस्कस पाथवे, जो डिफरेंट टाइप की सोमैटिक सेंसरी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर रहे थे सेरिब्रल कॉर्टेक्स की तरफ। उसके बाद हमने सेकंड बात की है एंटीरो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक पाथवे की, जो कि क्या कर रही थी, वो डिफरेंट टाइप की सेंसरी इन्फॉर्मेशन को जो है वो ट्रांसफ़र कर रही थी। इट्स मीन ये फर्स्ट हमारे पास है और ये हमारे पास जो है वो सेकंड पार्ट था, पाथवे था। अब हम जो है वो थर्ड पाथवे की बात करेंगे कि वो किस तरह से जो ट्राइजेमिनोथैलेमिक पाथवे के थ्रू कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स की तरफ ट्रांसफ़र होती है और उसका प्रोसीजर कैसा होता है। ठीक है, ट्राइजेमिनो से आपको कुछ याद आ रहा होगा कि ट्राइजेमिनो ये हमारी क्रेनियल नर्व भी है, जिसे हम कहते हैं ट्राइजेमिनल नर्व, जो कि क्रेनियल नर्व नंबर 5 है, और उसके फंक्शंस भी आपको पता होंगे। लेकिन हम जो है वो इस पाथवे, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन ट्राइजेमिनोथैलेमिक पाथवे के थ्रू ट्रांसफ़र होती है वो किसके थ्रू होती है? वो एक्चुअली ट्राइजेमिनल नर्व, क्रेनियल नर्व नंबर 5 के थ्रू ही ट्रांसफ़र होती है। तो अब हम जो है वो इसको, इस पाथवे को जो है वो डायग्राम के थ्रू हम इसको क्लियर करते हैं। ये डायग्राम है जो ट्राइजेमिनोथैलेमिक पाथवे को की जो इन्फॉर्मेशन, जो इस ट्राइजेमिनल नर्व को यूज़ करके इन्फॉर्मेशन जो स्पाइनल कॉर्ड को क्रॉस करने के बाद जो है वो कहाँ तक पहुँचेगी? सोमाटोसेंसरी एरिया ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अब कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो वो इस नर्व के थ्रू जो है वो ट्रांसफ़र होती है? अब क्योंकि हमने बात की थी कि ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कौन सी है, ये सारी की सारी सोमैटिक सेंसेशंस हैं। तो इसमें कौन कौन सी सेंसेशंस आती हैं? इसमें सेंसेशंस आती हैं लाइक टेक्टाइल, थर्मल, पेन, प्रोप्रियोसेप्टिव, और कौन से एरिया से? फ्रॉम द फेस, नेजल कैविटी, ओरल कैविटी, या जो टीथ से जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, वो किसके थ्रू होती है? वो एक्चुअली होती है ये जो क्रेनियल नर्व नंबर 5 है, क्रेनियल नर्व नंबर 5, जिसे क्या कहते हैं? ट्राइजेमिनल नर्व। इसके थ्रू जो है वो इन्फॉर्मेशन कहाँ पर ट्रांसफ़र होती है? इन्फॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड में जो है वो एंटर होती है। ठीक है, अब
जो है क्योंकि जो दो पाथवेज थे उसमें हमने बात की थी कि 3 टाइप्स के न्यूरॉन्स जो है वो यूज़ होते हैं, जिन्हें हमने नेम दिया था फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन एंड थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। तो इसमें भी क्या होंगे, ये 3 टाइप्स के न्यूरॉन इसी तरह से जो है वो वर्क करेंगे। ठीक है, अब देखें ये जो है वो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है। अब फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन क्या करता है, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन इस ट्राइजेमिनल नर्व के थ्रू जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं और उसके बाद जो है वो स्पाइनल कॉर्ड में एंटर होते हैं। कुछ फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स जो एंटर होते हैं वो कौन से पार्ट में होते हैं, जो पोन्स पार्ट है, जर्नल ऑर्गेनाइजेशन में हमने डिस्कस किया था कि जो हाइंड ब्रेन है वहाँ पर जो ब्रेन स्टेम है उसका पार्ट है पोन्स एंड मेड्यूला। तो कुछ फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स जो है वो उनके नर्व्स जो है वो कहाँ पर ट्रांसफ़र होती हैं, पोन्स में ट्रांसफ़र होती हैं, और कुछ फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स की जो स्पाइनल नर्व जो एक्सॉन्स हैं वो कहाँ पर ट्रांसफ़र होते हैं, वो ट्रांसफ़र होते हैं मेड्यूला की तरफ। ठीक है, तो और इसमें क्या होता है कि यहाँ पर और यहाँ पर क्या होता है कि मतलब कुछ फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो कुछ, अब यहाँ से ये देखें आप लोग क्या स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन। ठीक है, ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज़ हैं जो कहाँ पर प्रेजेंट हैं, जिसे हम कहते हैं ट्राइजेमिनोथैलेमिक ट्रैक्ट में जो है वो इसकी सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडीज़ हैं वो प्रेजेंट हैं, और कुछ जो है वो पोन्स में प्रेजेंट हैं और कुछ मेड्यूला में जो है वो प्रेजेंट है। इस तरह से क्या होता है कि जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स हैं वो किस तरह से वो साइनेप्स करते हैं, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन के साथ कुछ फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन साइनेप्स करेंगे, पोन्स में जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज़ प्रेजेंट है उनके साथ साइनेप्स करेंगे, और कुछ जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स की जो एक्सॉन्स हैं वो किसके साथ साइनेप्स करेंगे, जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन मेड्यूला में प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे ही यहाँ पर साइनेप्स करेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन जो है वो फर्दर ट्रांसफ़र होगी। जैसे कि आपको पता है कि सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन क्या करते हैं, एक एरिया से, एक साइड से सेंसरी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करके दूसरे एरिया की तरफ जो है वो ट्रांसफ़र करेंगे। तो इस पाथवे में भी सेम है कि पोन्स और मेड्यूला के जो लेफ़्ट साइड है वहाँ से इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होगी राइट साइड की तरफ, और राइट साइड की तरफ दोनों इस एरिया में जो है वो ट्रांसफ़र होंगे। ठीक है, इस एरिया, जो ये एरिया है, ठीक है, इस एरिया को क्या कहते हैं, इस एरिया को कहते हैं ट्राइजेमिनोथैलेमिक ट्रैक्ट। ठीक है, ट्राइजेमिनोथैलेमिक ट्रैक्ट, यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होगी। सॉरी, एक बात बताना मिस हो गई कि जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स हैं वैसे उनकी सेल बॉडीज़ कहाँ पर होती हैं, उनकी सेल बॉडीज़ होती हैं पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन में, लेकिन यहाँ पर जो क्योंकि ट्राइजेमिनल नर्व में फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन प्रेजेंट है तो उनकी सेल बॉडीज़ कहाँ पर प्रेजेंट होगी, उसे हम कहेंगे ट्राइजेमिनल गैंग्लियन। ठीक है, अब उसके बाद ये सेंसरी इन्फॉर्मेशन कहाँ पर ट्रांसफ़र होगी, इस एरिया से अप सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स, फिर सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन आपको पता है कि थैलेमस के वेंट्रल जो एरिया है जिसे पोस्टीरियर न्यूक्लियस कहते हैं वहाँ पर एंड होंगे इसके एक्सॉन्स, और वहाँ पर थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज़ प्रेजेंट होंगी। ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन की सेल बॉडीज़ के साथ साइनेप्स करेंगे। साइनेप्स करने के बाद ये इन्फॉर्मेशन जो है वो कहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगी, प्राइमरी सोमाटो सेंसरी एरिया ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक ये इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। मीन्स ये पाथवे स्टार्ट कहाँ से हुआ था, ये पाथवे स्टार्ट हुआ था राइट साइड ऑफ द बॉडी, और फिर जो है वो लेफ़्ट साइड ऑफ द बॉडी, और इसको किसने ट्रांसफ़र किया है, ये ट्रांसफ़र किया है सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स ने। ये जो है अब ट्राइजेमिनोथैलेमिक पाथवे की जो पूरी डिस्क्रिप्शन है आप इसको यहाँ से रीड करें कि किस तरह से जो है वो इम्पल्सेस ट्रांसफ़र होती हैं। इंशाल्लाह आपको जो है वो ये पाथवे भी क्लियर हो जाएगा, जो कि जिसे हम क्या कह रहे हैं, ट्राइजेमिनोथैलेमिक पाथवे। ठीक है, इन 3 पाथवेज के थ्रू आज हमने ये डिस्कस किया और हमें ये मालूम हुआ कि जो डिफरेंट टाइप की सोमेटिक सेंसरी इंफॉर्मेशन है वो उसको जब अपने एक एरिया पर पहुंचना है ब्रेन में तो वो किस तरह से डिफरेंट पाथवेज को यूज़ करके और वो इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफ़र होती है। Okay, thank you students. If you have any question then you can ask me without any hesitation. I will try to clear your questions regarding this lecture. Thank you. Allah Hafiz.